नमस्कार। जुर्म को आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या क्या समझते हैं, और अगर यही जुर्म या जुर्म करने वाले आपके लिए कानून बना रहे हो तो क्या आप समझते हैं? आज करते हैं इसी बारे में बात। बने रहें मेरे साथ। देश भर में कोरोना से हाल बहुत खराब हैं। कोई बात नहीं कर रहा है तो हमने भी सोचा थोड़ा सा हम भी अलग चलते हैं, पर आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर बात जरूर करना जरूरी समझते हैं हम। आज बात कर रहे हैं हम कि किस प्रकार से हमारे जो नेता हैं, जिनको हम अपने संसद में चुनते हैं, अपने विधानसभा में चुनते हैं, उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। और शायद आपका ध्यान ना गया हो, जब भी राजनीति की बात होती है इस देश में तो कहीं ना कहीं उसे दिग्गज या बाहुबली होने से जोड़ लिया जाता है। और जब इन दोनों शब्दों का जिक्र होता है तो इस चीज को ऐसे समझा जा सकता है कि इसका सरोकार जुर्म से भी है। 17वीं लोकसभा जब बैठी थी, या 17वीं लोकसभा के चुनाव के बाद आपको बता दिया जाए कि 233 नवनिर्वाचित सांसदों के ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे थे। इन आपराधिक मुकदमों को थोड़ा ज्यादा जानते हैं आज और समझते हैं कि किस प्रकार से ये 2014 के मुकाबले 44% का बढ़ाव है, और इस पर आपको ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत है। वर्ष दर वर्ष बात किया जाए तो ये पता चलता है कि 2009 के चुनाव के बाद, यानी 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद जो आपराधिक सांसदों की जो संख्या थी वो थी उस साल 162। 5 साल बाद यानी 2014 में यह संख्या बढ़ के 185 होती है, और ये 44% का इजाफा होता है, 44% का इजाफा होता है 2014 से 2019 में, यानी 233 सांसदों के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जब बात हो रही है तो हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो जब सांसदों की संख्या ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि आपराधिक सांसदों की संख्या भी ज्यादा होगी और आपराधिक मुकदमे भी ज्यादा चल रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के टोटल 87 ऐसे सांसद हैं जिन पर संगीन आरोप है या संगीन मुकदमे चल रहे हैं। इन्होंने अपने एफिडेविट में जारी किया हुआ है। साथ ही साथ भारत की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19 सांसदों के ऊपर संगीन अपराध के आरोप है या संगीन आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। अगर इन दोनों पार्टी को अगर किनारे रखा जाए तो और सारी पार्टियां भी पीछे नहीं हटी हैं। ये हाल केवल एक पार्टी का नहीं है, सभी पार्टियों में कहीं ना कहीं ऐसा होता है। डीएमके में टोटल 6 सांसद ऐसे हैं, एआईटीसी में 4 सांसद ऐसे हैं, जनता दल यूनाइटेड में 8 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और चल रहे हैं। थोड़े विस्तृत रूप से देखा जाए तो हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि अलग अलग अपराधों में अलग अलग संख्याएं सांसदों की है। हत्या के इल्जाम में या हत्या के आरोप में जो सांसद हैं, सांसदों की संख्या है वो है 11। हत्या की कोशिश में जो सांसद हैं उनके ऊपर उनकी संख्या है 30। महिलाओं के खिलाफ जो सांसदों की संख्या है वो है 19। बलात्कार के आरोपी सांसदों की संख्या है 3। हेट स्पीच वालों की संख्या है 29 और अपहरण वालों की संख्या है 6। अब ये हाल जब संसद का है तो सोचिए विधानसभा या विधान परिषद में क्या हाल हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी सोचिए कि जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है वो आपके लिए बैठ के कानून बना रहा है या बनाएगा। क्या इसे डेथ ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ना देखा जाए या इसे केवल एक्ट ऑफ पीपल समझ के आगे बढ़ जाया जाए। चलता हूं, अगली वीडियो मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।